राशि, अरे गर्मी आ रही है, अपने लिए कुछ नए सूट साड़ी खरीद लो। पिछले साल भी वही तुमने कुछ नहीं लिया था, अब इस साल भी क्या वही पुराने कपड़े पहनोगी? आपने पूछा, मुझे खुशी हुई, पर आप ये भी तो सोचिए, नए कपड़ों में तो गर्मी लगेगी। तो मैं ये सोच रही हूँ, क्यों ना पुराने सूट की बाजू ही निकाल दूं या फिर छोटा कर दूं, तो कम से कम गर्मी तो कम लगेगी। अरे तुम और तुम्हारे जुगाड़, कितनी औरतें होंगी जिन्हें अपने पतियों से शिकायत रहती होगी कि वो उन्हें कुछ पूछते नहीं, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ तो तुम कपड़े लेती नहीं हो। इच्छा का तो कोई अंत नहीं होता, पर संतुष्टि भी तो कोई चीज है। मैं आपसे और हमारे घर परिवार से बहुत संतुष्ट हूँ, और वैसे भी जब मुझे जरूरत होगी तब मैं आपसे मांग लूंगी। इतना कहकर राशि वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद राशि की ननद श्रेया अपने मायके आई और वो अपने भाभी से बोलती है, भाभी, आपको तो सारी खुशियाँ बिना मांगे ही मिल गई। आप जो चाहती हो वो सब आपको मिलता रहता है, इसीलिए आप हमेशा हंसते मुस्कुराती रहती हो। और मुझे देखो, मेरे ससुराल को देखो, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मुझे तो मेरी मनमर्जी का कुछ करने भी नहीं दिया जाता, और तो और मुझे हर छोटी छोटी चीज के लिए पूछना पड़ता है। पता नहीं मेरी किस्मत में ही ये सब क्यों लिखा था। अरे श्रेया दीदी, ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक करेगा। आपको और हमें तो ये सोचना चाहिए कि जितना उसने हमारे नसीब में दिया है वही बहुत है, क्योंकि बहुत सी लड़कियों को तो इतना भी नहीं मिलता। हाँ भाभी, जब सब कुछ मिल जाता है ना, तो लोग ऐसे ही ज्ञान देते हैं। श्रेया जब भी मायके आती तो अपने ससुराल वालों की ऐसे ही गलतियां गिनाती रहती। अगले दिन भाई दूज का त्योहार था। राशि अपनी माँ सरिता से फोन पर बात करते हुए कहती है, मम्मी, इस बार मैं भाई दूज के मौके पर नहीं आ पाऊंगी, तो भाई से कहना दिल छोटा ना करे। क्यों बेटा, साल के एक दो त्योहार में तो तुम मैके आती हो, अब उसमें भी नहीं आओगी। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक खुशखबरी है, तुम्हारे छोटे भाई की नौकरी लग गई है। अरे वाह, काश मैं वहां आ पाती, भगवान उसे खूब तरक्की दे। मम्मी, बात यह है कि श्रेया दीदी इस बार अपने मायके आई हुई है और कुछ दिन रुक कर ही जाएंगी, तो मैं सब कुछ मम्मी जी के भरोसे पर तो नहीं छोड़ सकती ना। बेटा, श्रेया के ससुराल में वैसे सब कुछ ठीक तो है ना? मम्मी, वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर समस्या ससुराल नहीं, समस्या तो ये है कि सासू माँ को लगता है कि उनकी बेटी दुनिया की सबसे बड़ी दुखी औरत है और बहू दुनिया की सबसे सुखी औरत, और यही सोच सोच कर वो खुद तो दुखी होती ही हैं और हमें भी दुखी करती रहती हैं। कोई बात नहीं राशि, अगर तुम नहीं आ पाओगी तो तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आ जाएगा। शाम को राशि का भाई उनके घर आया और उन्होंने भाई दूज की सारी रस्म पूरी की। जब वो जाने लगा तो उसने कहा, दीदी, ये पर्स माँ ने आपके लिए भेजा है। अरे वाह, कितना सुंदर पर्स, मुझे बहुत पसंद आया भाई। माँ को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। उसके बाद वो भाई बहन गले मिले और राशि का भाई अपने घर चला गया। थोड़ी ही देर में श्रेया जब लिविंग एरिया में आई तो आते ही उसकी नजर उस पर्स पर पड़ गई और पहली ही नजर में उसे वो पसंद आ गया। उसने पास आते ही राशि से कहा, वाह, इतना अच्छा पर्स। भाभी, क्या आप मुझे ये गिफ्ट में दे सकती हैं? अरे क्यों नहीं, अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद आ गया है तो तुम ले लो। अगली सुबह श्रेया, राशि और राशि की सासू माँ तीनों बैठकर बातें कर रही थी। तभी श्रेया ने राशि को ताना मारते हुए कहा, भाभी, कभी तो कुछ ढंग का दे दिया करो, ताकि मैं भी अपने ससुराल में जाकर ये कह सकूं कि मेरी भाभी ने मुझे ये दिया है। आपके पास तो इतना कुछ है, फिर भी ननद को देने में आपको रोना आ जाता है। दीदी, आखिर बात क्या है? पिछली बार तो आपने मुझसे मेरा पर्स मांगा, जो मैंने आपको दे दिया, फिर भी आप इतनी नाराज क्यों रहती हैं? अरे दे दी तो, कोई एहसान तो नहीं किया आपने, और वैसे भी वो पर्स आपका किसी को पसंद नहीं आया वहाँ पर। मुझे तो लगता है आपका देने का मन ही नहीं था।
हद कर रही हो दीदी आप तो। आप वो पर्स अपनी पसंद से लेकर गई थी यहाँ से, और मुझे क्या पता कि आपके परिवार वालों को वो पर्स पसंद आएगा भी या नहीं। राशि की सासू, जो अब तक सभी बातों को सुन रही थी, तभी वो बीच में बोली, अरे बहू, तुम्हें एक ही तो ननद भारी पड़ रही है। आखिर तुम्हारे पास क्या कमी है? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। पर देखो मेरी बेटी कितनी परेशान रहती है, कभी उसे भी खुश करके भेज दिया करो यहाँ से। उसे देने में तो तुम्हारी जान ही जाती है, और वैसे भी इसे देने में तुम्हारी भरी हुई तिजोरी खाली नहीं हो जाएगी। उल्टा ससुराल में मेरी बेटी का मान ही बढ़ेगा कि उसके भाई और भाभी उसे कुछ ढंग का ही देते हैं। ये बातें आज राशि बर्दाश्त नहीं कर पाई। तभी उसने अपनी सासू से कहा, सही कहा मम्मी जी, हर सास को अपनी बहू दुनिया की सबसे सुखी और धनवान औरत लगती है, और बेटी दुनिया में सबसे दुखी और गरीब नजर आती है। इस पर्स में आज आपकी बेटी को इतनी कमियां नजर आ रही हैं। वही पर्स उसे उस दिन बहुत ही अच्छा लग रहा था और मांग भी लिया। ये खुद ही लेकर गई थी मुझसे, अब खुद ही नापसंद कहकर मुझे ताना मार रही है, तो कोई क्या ही कर सकता है। एक तो अपना मन मार कर मैंने वो पर्स दीदी को दिया था, ऊपर से आप दोनों ही मुझे सुना रही हो। ये सब बोलने के बाद मानवी इतनी दुखी हो गई और वहां से उठकर चली गई। शाम को जब समीर ऑफिस से अपने घर आया तो उसने आते ही अपनी माँ से कहा, माँ, बहुत साल हो गए हैं कहीं बाहर घूम के नहीं आए, और देखो अब की बार कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने अपने सबकी टिकट करवा ली है, हम कल ही घूमने जा रहे हैं। लेकिन पीछे बैठी श्रेया, जो ये बातें सुन रही थी, ये सुनते ही उसके तन बदन में आग लग गई। उसे ये सहन नहीं हुआ और वो रोते हुए अपने भाई से बोली, भाई, आप लोगों का अच्छा है, जब मन करता है घूमने चले जाते हो, और एक मैं हूँ जिसे घूमने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। श्रेया की बात सुनकर राशि ने सच बताते हुए सबको बताया, दीदी, हम तो केदारनाथ जा रहे हैं, और वो भी बस 2-3 दिन के लिए। पर पिछले महीने ही तो आप लोग रामेश्वर धाम गए थे, और वो भी पूरे 10 दिन में लौट कर आए थे। और वैसे भी जीजा जी आपको खूब घुमाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आप कभी उनका नाम नहीं लेती। अरे कहाँ भाभी, पता नहीं पिछले महीने कैसे लेकर चले गए, वरना हर बार तो पैसों का ही रोना रोना होता उन्हें कि कितने पैसे खर्च हो गए। आप नहीं समझोगे कि गृहस्थी के खर्चे क्या क्या होते हैं। मम्मी जी की दवाइयाँ, बहन बेटियों के लेन देन के खर्चे सब हमें ही करने पड़ते हैं। हाथ कितना तंग रहता है, ये बात तो बस मेरा ही मन जानता है। अपने बेटे की बातों से भावुक होकर राशि की सास ने कहा, मेरी बेटी इतनी परेशान है और मैं घूमने जाऊं? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। उसका मन कितना दुखी है, ऐसे में मैं माँ होकर कैसे अकेली घूमने चली जाऊं? और वैसे भी समीर, तुम्हें टिकट बनाने से पहले मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। अगर तुम मुझसे पूछ लेते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? और वैसे भी मैं समझती हूँ कि तुम्हें पूछने से किसने मना किया होगा। अपने सास की इस ताने भरी बात को सुनकर राशि को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मम्मी जी, मुझे अपनी बेटी की तरह समझने की भूल मत कीजिएगा। अरे नंदोई जी सरकारी नौकरी में हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर 3-4 महीने में वो दीदी को बाहर घुमाने लेकर भी जाते हैं, पर फिर भी वो रोती ही रहती है। और आपका बेटा एक छोटी सी नौकरी करता है, पर मैं दुखी नहीं हूँ, मैं तो उससे फिर भी ज्यादा खुश हूँ। आप समझती क्यों नहीं? जिस इंसान को हर चीज में कमी नजर आती है, वो हर चीज में कमियां ही ढूंढता है। खुश होना तो इंसान पर निर्भर करता है, ना कि उसके पैसों पर। और जितने ये खर्चे हमें गिनवा रही है ना, वो सारे खर्चे हम लोग भी करते हैं। और सच पूछिए तो आपकी बेटी को खुश रहने की आदत ही नहीं है। वो किसी दूसरे को देखकर भला कैसे खुश होगी? राशि, रहने भी दो। नहीं समीर, आज मैं चुप रहने नहीं वाली। इतने सालों से दीदी को हम सब खुश करने में लगे हुए हैं, पर वो है कि बस उन्हें खुद से ही मतलब है। इच्छा का तो कोई अंत ही नहीं होता, और संतुष्टि भी कोई चीज होती है समीर, जो दीदी में बिल्कुल भी नहीं है। और मम्मी जी अगर नहीं जाना चाहती तो उन्हें भी रहने दीजिए, मैं तो कल जाऊंगी। माँ, क्यों अपनी बेटे के चक्कर में अपना बुढ़ापा खराब कर रही हो? आप खुद सोचो,
आपने और मैंने उसे खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं दिया और क्या कुछ नहीं किया है, पर वो खुश हुई नहीं ना, तो अब बस रहने भी दो। अपने बेटे की बात सुनकर माँ को एहसास हो गया कि आखिर वो कब तक अपने बेटे के ऐसे रोने धोने की आदत में अपने बेटे और बहू को परेशान करती रहेगी। तभी उसने अपनी बेटी से कहा, चलो बेटा, हम तुम्हारे घर चलते हैं। अगर ये लोग घूमने जाना चाहते हैं तो इन्हें जाने दो। ये सुनते ही श्रेया के कान खड़े हो गए। वो चौंक कर बोली, नहीं माँ, आप मेरे साथ नहीं आ सकती। अगर आप मेरे साथ आएंगी तो मेरा काम बढ़ जाएगा और ऊपर से खर्चा भी बढ़ेगा। अरे मैं तो बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, तो आप अपने बेटे और बहू के साथ घूमने चले जाइए। मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। वो तो मैं बस इसीलिए कह रही थी, अगर भाभी मुझसे पूछती तो मुझे जरा अच्छा लगता। अच्छा, जैसे ही करने की बात आई तो तुमने अपना पलड़ा झाड़ लिया। और तुम जब बाहर घूमने जाती हो तो क्या अपने भाई भाभी या अपनी माँ से पूछती हो? नहीं ना। एक बात कहूँ श्रेया, जितना भगवान ने तुम्हें दिया है ना, उसमें खुश रहने की आदत डालो और बात बात पर रोने के लिए यहाँ मत आया करो। कुछ लोगों की आदत होती है, सब कुछ होते हुए भी वो रोते ही रहते हैं। और हाँ, यहाँ आकर बार बार मनहूसियत मत फैलाया करो। अब अगर आगे घर में आओ तो त्योहार पर ही आना। इतना सुनकर श्रेया ने अपना बैग पैक किया और अपने ससुराल की ओर चली गई। इधर ये लोग भी कल घूमने के लिए तैयारी करने लगे। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही कहानी और बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल सुकून FM को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन भी जरूर दबा लें, जिससे आगे की कहानी का आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।